स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, जो मेरे धान की कटाई थी वो हो गई थी, 2-3 दिन सूख भी गया और इसके बाद उसको इस तरीके से गरी लगा के इकट्ठा भी किया गया है और अब ट्रैक्टर का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आए और इसके बाद धान की दवाई की जाए। और वो बताया था कि हम 10 बजे ही आ जाएंगे, लेकिन अभी 3 बज गए, लेकिन इसके बाद भी अभी इंतज़ार हो रहा है और अभी भी जो ट्रैक्टर है वो खेत में नहीं दिखाई दिया। अब समझ में नहीं आता कि कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, अभी जब ट्रैक्टर आ जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं और इसके बाद दवाई किस तरीके से की जाती है धान की वो भी आपको दिखाते हैं, कैसे गिरता है वो भी आपको दिखाते हैं। और धान दवाई करवाने के लिए कई लोग आ गए हैं और अभी ट्रैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आता है फिर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। इस तरीके से गरी लगा के इकट्ठा किया गया है और अभी ट्रैक्टर नहीं आया, जैसे ही आएगा वो हम आपको दिखाते हैं। इंतज़ार खत्म हुआ, ट्रैक्टर खेत में अब आ गया है। यहाँ पे पॉलीथीन बिछाया गया है और ये सब बोरा रहा भरने के लिए धान। ये भी अब दवाई चालू हो गई। आए वहाँ पे भूसा निकल रहा है, इधर से इतनी दूरी फेंक रहा है, यहाँ से धान निकलना शुरू हो गया। इतने लोग जल्दी जल्दी पकड़ा रहे हैं, अब बोरे में भरा जाएगा। इसी तरीके से करके सारे धान की दवाई कर दी जाएगी। फ्रेंड, इतना दाया गया और 30 बोरे निकले हुए हैं, अभी और भी बचा हुआ है। अब वो दाया जाएगा। अब की बार वाकई में किसान बनना बड़ा मुश्किल होता है। अब की बार यहाँ पर दाया जाएगा। ट्रैक्टर के पीछे पीछे हर कोई लगा हुआ है, सोच रहा है मेरा दाया जाए, मेरा दाया जाए। हो सकता है बारिश हो सकती है, संभावना लग रही है। इनका ट्रैक्टर इस तरीके से टूटा हुआ है कि क्या ही बताएं, बार बार पल्ली बिछाना पड़ता है। इतना ढेर सारा दाया गया है, सिर्फ बोरा बोरा ही दिख रहा है। यहाँ पे झगड़ा होने लगा ट्रैक्टर के लिए, कोई कह रहा मेरे खेत में जाएगा, कोई कह रहा मेरे खेत में जाएगा। इतने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक अंकल और आ रहे हैं। हर कोई ट्रैक्टर परेशान है। यहाँ पर भयंकर झगड़ा होने लगा है। अब इतने धान की दवाई कर दी जा चुकी है, उतना वहाँ भी, और अभी ये और कई बाकी है। ये रहा धान। फ्रेंड, लगाने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है कि क्या ही बताएं, कुछ समझ में ही नहीं आता। फ्रेंड, अब धान की दवाई जो है वो पूरा हो गया। ट्रैक्टर उस खेत में, उनके खेत में दवाई कर रहा था धान का और वहाँ पे भी ख़त्म हो गया और अब जाने वाला है, क्योंकि ढेर सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे खेत में चलो, मेरे खेत में। और ये सब धान और इतना ढेर सारा पुआल निकला और अब इसके बाद ट्राली आएगी और इसके बाद फिर धान जाएगा, क्योंकि इतना ढेर सारा धान है तो इस तरीके से तो कैसे ले जाएगा कौन। और यहाँ पे रास्ते में, ये तो है ही इस तरीके से तालाब के किनारे, रास्ते में इतने लोग इतने ख़राब हैं कि क्या ही बताएं। इस तरीके से पानी पूरे रास्ते में भर देते हैं मोटर चला के। अगर कोई कह दे, कोई किसान, कि मेरे खेत में भर दो, तो कहेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से आराम से सोते हैं और पूरे रास्ते में पानी भर देते हैं, जो कि ट्रैक्टर को लेकर जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ट्रैक्टर आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अभी वहीं उलट जाएगा, लेकिन इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से अभी ट्राली आएगी, इसके बाद फिर लेकर जाएंगे अपने घर। ये रहा धान और इनका जो ट्रैक्टर है, यहाँ पे जो झन्ना और ये सब लगा हुआ इस तरीके से टूटा हुआ है कि क्या ही बताएं। तो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।